स्मार्ट मनी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ जो है वो है हम लोग को यहाँ पर लिक्विडिटी। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो लिक्विडिटी ही यूज़ होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरी डिटेल में जानने वाले हैं लिक्विडिटी होता क्या है। तो हम लोग बेसिक से जानेंगे, एकदम ईजिली समझेंगे कि लिक्विडिटी किस तरह से काम करता है। तो जो लिक्विडिटी होता है वो दो तरह के होता है। सबसे पहले जो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है वो इंटरनल लिक्विडिटी, और यहाँ पर जो दूसरा हम लोग को देखने को मिलता है वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो इन दोनों के बारे में हम लोग समझ इस तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी काम करती है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर चीज होता है वो लिक्विडिटी ही होता है। तो आप लोग अगर लिक्विडिटी को समझ जाएंगे तो इसका फायदा होने लगा, जिससे कि आप लोग बड़े मूव जो है वो कैप्चर कर पाएंगे। तो यहाँ लिक्विडिटी के बारे में समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग जो है लिक्विडिटी को अच्छी तरीके से मास्टर कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, वीडियो में आप लोगों को कुछ ज्यादा ही जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में समझते हैं कि एक्सटर्नल जो लिक्विडिटी है वो होती किस तरह से है। तो जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, यहाँ पर हम लोग को एक लो देखने को मिला है, ये हम लोग को एक हाई देखने को मिल रहा है। दूसरा जो लो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये हम लोग को एक लो देखने को मिल रहा है और ये हम लोग को एक हायर हाई देखने को मिल रहा है। ये हो गया हम लोग का हायर लो और ये हो गया हायर हाई। ठीक, इसके बाद में अब क्या हुआ कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो हम लोग को पता चल गया कि अप ट्रेंड है। ठीक, तो मार्केट जब भी यहाँ पर हायर हाई को ब्रेक करती है, इसके बाद में जब मार्केट यहाँ पर हम लोग को ऊपर की साइड में जाता है और मार्केट हम लोग को नीचे की साइड में आते हुए दिखता है। तो आप लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट आता है नीचे की साइड में आता है, लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही है। जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है इसमें आप लोग को पता चलेगा जब भी हायर हाई का ब्रेक होगा, जब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हायर हाई का जब ब्रेक होगा तो मार्केट हायर हाई के ऊपर ही यहाँ पर हम लोग को एक्सटर्नल लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। ठीक, तो अब क्या हुआ, मार्केट इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हुई। ये आप लोग जो लो देख रहे हैं ये एक लिक्विडिटी है। अब क्या हुआ, इसका मार्केट ने किया, अब मार्केट ने जब इसका ब्रेक किया तो लोगों को नहीं पता होगा, जिन लोगों यहाँ पर जो नॉर्मल से ट्रेडर होंगे जिनको नहीं पता होगा कि लिक्विडिटी क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे। ये कि मार्केट के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया करेंगे तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ लगा, ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस लगेगा। तो अब क्या जाता है, इसके बाद में मार्केट पूरी तरीके से रिवर्स कर देता है। लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी थी, जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वो यहाँ पर स्वीप हो गई। जब मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप किया, अब मार्केट का ट्रेंड अप साइड की ओर हो गया। ठीक, अब क्या हुआ कि मार्केट का जो ब्रेक हायर हाई है उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। जब भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी का स्वीप होता है तो मार्केट जो है ऊपर की साइड में निकलता है, जो हम लोग को एक छोटा सा लो यहाँ पर बना करके दिखता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लो बना हुआ है, तो यहाँ पर इसको लो बनाता है, इसके बाद में मार्केट जो अप साइड की ओर निकल जाता है। तो अगर आप लोग प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड करते होंगे तो आप लोग को यहाँ पर लिक्विडिटी को भी ऐड करना होगा अपनी स्ट्रेटेजी में। अगर आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी में लिक्विडिटी को ऐड कर लेंगे तो प्राइस एक्शन पे जिन लोगों यहाँ पर ट्रेड करते होंगे उन लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डिमांड बनाएगा, डिमांड जोन बनाने के बाद में मार्केट क्या होगा, यहीं से अपसाइड की ओर निकल जाएगा। जब यहाँ पर हायर हाई का ब्रेक होगा तो हम लोग को मार्केट का जो ट्रेंड है फिर से हायर हाई की साइड में ऊपर की साइड में चली जाएगी। तो जो लिक्विडिटी होती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, वो हायर हाई के ब्रेकआउट पर ही यहाँ पर आप लोगों को लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे। जिनको नहीं पता होगा लिक्विडिटी होती क्या है वो लोग सेल करेंगे, और जैसे ही सेल करेंगे उनका स्टॉप लॉस ऊपर की साइड में होगा, और यहाँ पर स्टॉप लॉस जब ऊपर की साइड में होगा, मार्केट का ट्रेंड अप साइड की ओर है। जब यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होती है तो इसके बाद में मार्केट तुरंत अप साइड की ओर निकलता है, उन लोगों का एसएल जो है वो हिट कर देता है। जैसे ही एसएल हिट होता है वो लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए, लेकिन आप लोग ट्रैप नहीं हुए, आप लोग यहाँ पर लिक्विडिटी के बीच में फंस गए हो। तो यही होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है कि जब हायर हाई का ब्रेकआउट होगा, इसके बाद में जब मार्केट नीचे की साइड में आप लोगों को लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए दिखेगी, तो जब मार्केट लिक्विडिटी को स्वीप करेगा तो इसके बाद में मार्केट अपसाइड की ओर निकलेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब हम लोग समझते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। तो इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हम लोग को एक इंटरनल लिक्विडिटी देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पर हम लोग चार्ट बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर आप लोग को हायर जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है लो, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, ये एक लो हो गया, ये हाई हो गया। तो हाई और लो के बीच में हम लोग को जो यहाँ पर लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, इसको हम लोग इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। और यहाँ पर जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है वो हाई के ब्रेकआउट पर ही, जो यहाँ पर जैसे हाई का जो हायर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, इसके बाद में जो यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, इसको हम लोग एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। और जहाँ पर हाई और लो के बीच में जो लिक्विडिटी क्रिएट होती है उसको हम लोग इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की ओर, यहाँ पर भी अप साइड की ओर है, ठीक। लेकिन हाई और लो के बीच में जो लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, इसको आप लोग देखिए। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हुई, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हुई, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई। जब मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी सारी लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया, इसके बाद में मार्केट क्या हुआ, तुरंत रिवर्स होकर ऊपर की साइड में निकल गया। यहाँ पर भी ऊपर की साइड में निकला था और यहाँ भी ऊपर की साइड में निकल गया। यहाँ पर हायर हाई जो बना हुआ है, इसको यहाँ पर मार्केट जो है ब्रेक कर दिया। यहाँ पर हम लोग को जो हायर लो बना हुआ है, इसको भी मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक नहीं किया है। तो जिन लोग यहाँ पर ब्रेक करेंगे, जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, इसमें बेसिकली काफी लोग जो है वो फंस जाते हैं। यहाँ पर सोचेंगे, यहाँ पर भी वही सोचेंगे जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी में सोचा था। यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है डाउन साइड की ओर, अब यहाँ पर हम लोग सेल करेंगे। तो जैसे ही आप लोग सेल करते हो, यहाँ पर क्या होता है, मार्केट रिवर्स कर देता है और आपका एसएल जो ऊपर की साइड में लगा होता है, उसको हिट कर देता है। तो कुछ इस तरह से इंटरनल लिक्विडिटी काम करती है और एक्सटर्नल लिक्विडिटी काम करती है। तो ज्यादा कुछ यहाँ पर मैंने आप लोग को बेसिक ही एकदम बेसिक से समझाया हुआ है, एकदम सिंपल वे में समझाया हुआ है कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो लिक्विडिटी है वो किस तरह से काम करती है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।